हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप चौहान स्टडी फॉर सक्सेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम वो सिनोनिम्स पढ़ने वाले हैं जो एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा बार रिपीट होते हैं। जैसे एमटीएस एग्ज़ाम हुआ, सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, इन सभी में बहुत ज़्यादा बार जो वर्ड रिपीट होते हैं उन वर्डों को आज हम पढ़ने वाले हैं। और फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे बहुत ही ईजी ट्रिक्स के साथ, ताकि ये वर्ड हमें लंबे टाइम तक याद रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो सिनोनियम शब्द हैं, सिनोनियम शब्द का हिंदी में अर्थ है समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द। तो फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि जेन्युइन का समानार्थी शब्द क्या है या जेन्युइन का सिनोनियम क्या है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास चार ऑप्शन है: लैकोनिक, वेरिटेबल, ब्रीफ एंड पिथी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि हमें मालूम है दोस्तों कि जेन्युइन का अर्थ होता है वास्तविक, रियल। कोई भी रियल हो, एक तरह से सत्य वाली चीज़, ट्रुथ जैसे। ठीक है दोस्तों, तो हमें जेन्युइन का मतलब पता है कि जेन्युइन का मीन्स होता है वास्तविक। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पहले शब्द का मीनिंग देखते हैं, पहले ऑप्शन का मीनिंग देखते हैं, लैकोनिक का। तो दोस्तों, लैकोनिक शब्द जो है, अगर आप इसको तोड़कर बोलोगे तो आपको लगेगा लैक प्लस ओनिक। ठीक है दोस्तों, तो लैक शब्द से बना है लैकोनिक, और लैक का मतलब होता है कमी। जैसे आपने सुना होगा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो दोस्तों लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या हुआ? आत्मविश्वास की कमी। तो दोस्तों लैक से बना है लैकोनिक, तो लैकोनिक का मतलब हुआ कम शब्दों में, मतलब संक्षेप में। ठीक है फ्रेंड्स, संक्षेप में लैकोनिक का मतलब कमी से रिलेट करेंगे आप इसको। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है दोस्तों वेरिटेबल। अब वेरिटेबल जो है फ्रेंड्स, आपने एक वर्ड सुना होगा वेरीफिएबल या फिर वेरीफाई। ये बहुत ही जनरल वर्ड है दोस्तों, वेरीफाई। तो वेरीफाई से ही बना है फ्रेंड्स वेरिटेबल। वेरीफाई का मतलब क्या होता है दोस्तों? सत्यापन करना। तो वेरिटेबल का मतलब भी सत्यापन करना, एक तरह से वास्तविकता को पहचानना किसी चीज़ की। ठीक है फ्रेंड्स, तो वेरिटेबल का मतलब वास्तविकता को पहचानना, वेरीफाई करना। तो ये शब्द जो है हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वेरीफाई। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है दोस्तों ब्रीफ। तो फ्रेंड्स, ब्रीफ को आप ट्रिक से याद कर लीजिएगा। एक तो होता है हमारा ब्रीफ केस, तो ब्रीफ केस और सूट केस दो चीज़ होती हैं। तो ब्रीफ केस छोटा होता है, तो ब्रीफ का मतलब होता है दोस्तों छोटा, संक्षेप में। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रीफ मीन्स छोटा, संक्षेप में। ब्रीफ को याद रखना है हमें ब्रीफ केस से, और सूट केस होता है बड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए ब्रीफ का मतलब छोटा हो गया। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट है दोस्तों पिथी। अब पिथी से आपको साउंड आ रही होगी फ्रेंड्स, पिद्दी जैसी। पिद्दी मतलब छोटा सा, पिद्दी सा, छोटा सा, पिद्दू सा। तो इस तरह से पिथी को आप ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड्स। और पिथी का मतलब क्या होता है? छोटा सा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जेन्युइन का मतलब वास्तविक होता है फ्रेंड्स, और इसका सिनोनियम है वेरिटेबल। वेरिटेबल का मतलब भी वास्तविक होता है, इसको हमने वेरीफाई से याद रखा। लैकोनिक को फ्रेंड्स हमने लैक से याद रखा, लैक मीन्स कमी होती है, तो लैकोनिक मीन्स भी कमी हो जाएगी, कम शब्दों में या संक्षेप में किसी चीज़ को बताना या बोलना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा ब्रीफ। तो इसको हमने ब्रीफ केस से याद रखा, ब्रीफ केस छोटा होता है, सूट केस बड़ा होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा पिथी। तो पिथी मतलब पिद्दी, मतलब छोटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारा ये क्वेश्चन है डिलीजेंट का सिनोनियम क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन है हमारे पास एसिडुअस, कॉम्पेंडियस, ब्रेजन एंड सुसिंट। तो दोस्तों डिलीजेंट, अब डिलीजेंट को अगर आप तोड़ो तो दोस्तों दो वर्ड मिलेंगे आपको, डिली और जेंट। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं दोस्तों, डिली मतलब डेली, जेंट मतलब एक जेंटलमैन है जो डेली काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड, डिली जेंट मतलब डेली जेंट, डेली जाता है आता है, डेली काम करता है, डेली जाता है, डेली जेंट। तो बहुत ही मेहनती आदमी है दोस्तों वो। तो डिलीजेंट का मतलब हो गया फ्रेंड्स मेहनती। ठीक है दोस्तों, डिलीजेंट का मतलब हो गया मेहनती। अब इसका पहला ऑप्शन है दोस्तों एसिडुअस। एसिडुअस को अगर आप तोड़ेंगे दोस्तों तो दो शब्द मिलेंगे आपको, एक तो है एसिड और दूसरा है अस। ठीक है फ्रेंड्स, एसिडुअस में एसिड एंड अस। दोस्तों एसिड मतलब बहुत ज़्यादा तेजाब, एसिड मीन्स तेजाब, आग लगा देने वाला। जैसे आप हो फ्रेंड्स, अगर डेली डेली मेहनत करोगे तो आप बिल्कुल तेजाब की तरह हो जाओगे, पेपर में बिल्कुल जाके आग लगा दोगे एकदम से, बिल्कुल। ठीक है फ्रेंड्स, तो एसिडुअस माने बहुत ही मेहनती,
बहुत मेहनती आदमी है भाई, बहुत ज़्यादा तेजाब आदमी है ये, इस तरह से मतलब आप इसको कोरिलेट कर सकते हो दोस्तों कि एसिडोस का मतलब भी मेहनती होता है। एसिडोस मतलब एसिड, एसिड है यार ये तो बहुत मेहनती है भाई, बहुत मेहनत करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप एसिडोस को कोरिलेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स कॉम्पेंडियस। तो दोस्तों कॉम्पेंडियस वर्ड को हम तोड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसको अगर आप तोड़ेंगे तो दोस्तों कोम, पहले आ रहा है हमारा कोम, नेक्स्ट है हमारा दोस्तों पैन, और फिर है दियो, और उसे, आसमाने उसे। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम इसको सही से देखें तो हमारा ये वर्ड बनेगा कम पैन दियो उसे, मतलब उसे कम पैन देना। ठीक है, या कम पैन देना उसे, कम पैन दियो उसे। तो कम शब्द की बात, इसमें जो फोकस है दोस्तों हमारा वो कम चीज़ पे आ रहा है, मतलब कमी पे आ रहा है, किसी चीज़ की कमी हो रही है मतलब। ठीक है दोस्तों, तो कॉम्पेंडियस मतलब कम पैन दियो उसे, कि कम देना है भाई, क्योंकि कॉम्पेंडियस का मतलब कम होता है, संक्षेप में होता है। ठीक है दोस्तों, तो कॉम्पेंडियस को आप इस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा ब्रेजन। ठीक है दोस्तों, तो ब्रेजन आवाज़ आ रही होगी दोस्तों आपको, बुरा जन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ब्रेजन मतलब बुरा जन। ठीक है फ्रेंड्स, तो बुरा जन हो गया। तो ब्रेजन का मतलब होता है दोस्तों बंजर, ये ज़मीन के बारे में कहा गया है दोस्तों, जैसे ज़मीन होती है ना बंजर, बिल्कुल बेकार, तो बुरा जन, जैसे बुरा जन होता है, बेकार होता है, बिल्कुल बंजर होता है, तो ब्रेजन का मतलब होता है बंजर या बुरा जन। ठीक है दोस्तों, मतलब ब्रेजन एक निगेटिव वर्ड है, इस तरह से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा सुसिंक्ट। अब सुसिंक्ट से दोस्तों जब आप बोलोगे सुसिंक्ट, तो एक श्रिंक की आवाज़ आ रही है, सुसिंक्ट, सुसिंक, तो श्रिंक की आवाज़ आ रही है। श्रिंक मतलब सिकुड़ा हुआ, छोटा, मतलब कम। ठीक है दोस्तों, अब इसको 2-3 बार बोल के देखना, आँख बंद करके बोल के देखना सुसिंक्ट, तो आपको लगेगा कितना छोटा सा शब्द है, मतलब एक कम होने की आवाज़ आ रही है इसमें से। सुसिंक्ट, श्रिंक, श्रिंक माने क्या होता है, सुकड़ना, कम होना, छोटा होना, तो उसी वे में है दोस्तों ये सुसिंक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब है कम होना। तो दोस्तों अब हमें चारों का मतलब पता चल गया है और डिलीजेंट का मतलब भी पता चल गया है। तो फ्रेंड्स डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, एसिडोस का मतलब भी मेहनती होता है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एसिडोस। नेक्स्ट का मतलब हो जाएगा दोस्तों कॉम्पेंडियस का मतलब संक्षेप में, मतलब कम शब्दों में या कम, कमी किसी चीज़ की। ब्रेजन का मतलब दोस्तों बुराजन, मतलब बंजर ज़मीन बिल्कुल। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा सुसिंक्ट। सुसिंक्ट का मतलब श्रिंक, श्रिंक चीज़ कोई भी, मतलब छोटी चीज़, कम चीज़। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट वर्ड है शॉर्टेड। इसके ऑप्शन है दोस्तों इंसोलेंट, फिल्थी, इफर्मल और एक्सेप्ट। अब फ्रेंड्स शॉर्टेड को अगर हम तोड़ें तो दोस्तों दो शब्द की आवाज़ आएगी हमें, पहला है शॉर्ड और दूसरा है इड। ठीक है फ्रेंड्स, तो शॉर्ड का मतलब दोस्तों आपको पता है, शॉर्ड माने तलवार होती है। ठीक है दोस्तों, शॉर्ड माने तलवार होती है फ्रेंड्स। तो तलवार से कैसा काम होगा दोस्तों, तलवार से हम किसी को काट देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे फ्रेंड्स, तो एक घिनौना काम होगा वो। तो शॉर्टेड का मतलब होता है दोस्तों घिनौना। शॉर्टेड मीन्स घिनौना, क्योंकि शॉर्ट से घिनौना काम ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो शॉर्टेड से, शॉर्टेड का मीन्स हो गया घिनौना। नेक्स्ट है दोस्तों इंसोलेंट। अब इंसोलेंट में फ्रेंड्स वर्ड आपको साउंड आ रही होगी इन प्लस सोलेंट। ठीक है दोस्तों, अब सोलेंट दोस्तों सोलवेंट जैसी साउंड आ रही है। सोलवेंट मीन मतलब घुलनशील, जो घुल मिल के रहे, घुल मिल के रहने वाला सोलवेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन ये इनसोलेंट है, मतलब अघुलनशील। तो दोस्तों ये अघुलनशील माने होता है दोस्तों बदतमीज़ या ढीठ आदमी। बदतमीज़ आदमी या ढीठ आदमी जो समाज में घुल के नहीं रहता, वही तो बदतमीज़ होगा फ्रेंड्स। भाई समाज में कौन नहीं घुलेगा, जो बदतमीज़ होगा, ढीठ होगा, इंसोलेंट होगा, जो नहीं घुल मिल के रह पाएगा। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। इंसोलेंट माने होता है बदतमीज़ या ढीठ। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फिल्थी। फिल्थी, अब इसको अगर हम तोड़ेंगे दोस्तों तो दो पार्ट में टूटेगा ये, पहला होगा फील, दूसरा होगा थी। तो मतलब हमें फील आ रही है, कैसी फील आ रही है, छी, ऐसी फील आ रही है, छी मतलब कितना कितना घिनौना है ये, कितना ज़्यादा बेकार है, मतलब कितना फील आ रही है, कैसी, छी, ऐसी वाली फील आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ज़्यादा बेकार है मतलब। तो फिल्थी का मतलब भी हो गया घिनौना। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा इफर्मल। अब इफर्मल को अगर हम तोड़ेंगे तो इफर और दूसरा आ रहा है दोस्तों मल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इफर्मल को आप जब भी पढ़ें इस शब्द को दोस्तों तो इस तरह से पढ़ें इफरमल। तो इफर का मतलब फुर, फुर होगी कोई चीज़, मतलब कोई चीज़ फुर हो गई है, मतलब टेम्परेरी है, वो परमानेंट नहीं है, कभी यहाँ होती है कभी वहाँ होती है, फुर हो जाती है, इफरमल, इफरमल। ठीक है फ्रेंड्स,
इस तरह से पढ़ें आप, जब भी इसको पढ़ें ऐसे ही पढ़ें, इफर्मल। ठीक है दोस्तों, तो इफर्मल का मीन्स टेम्परेरी। अब नेक्स्ट है दोस्तों एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है दोस्तों मान लेना। ये दोस्तों आप सभी को याद होगा, एक्सेप्ट माने डेली यूज़ का वर्ड है दोस्तों, एक्सेप्ट मतलब मान लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों अब हमें मालूम पड़ गया है कि स्वॉर्ड डेट का मतलब घिनौना होता है, क्योंकि शॉर्ड तलवार होती है और तलवार से ही ये शब्द बना है, स्वॉर्ड से बना है शॉर्ड डेट। शॉर्ड डेट मतलब घिनौना, तलवार से घिनौना काम होगा। इंसोलेंट माने, सोलेंट मतलब घुलनशील, लेकिन इन है तो इंसोलेंट माने अघुलनशील, मतलब बदतमीज़ या ढीठ आदमी, निगेटिव मीनिंग है मतलब इसका। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है दोस्तों फिल्थी, मतलब हमें फील आ रही है कैसी, छी, इस तरह से फील आ रही है तो फिल्थी। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा इफर्मल। इफर्मल, इफर्मल माने फुर से उड़ जाती है वो चीज़, मतलब टेम्परेरी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब होता है दोस्तों मान लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों हमारा इसका आंसर हुआ, शॉर्डेड का सिनोनियम हुआ दोस्तों फिल्थी। दोस्तों ये मोस्ट रिपीटेटिव वर्ड्स हैं जो एसएससी के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये दूसरे तीसरे साल में रिपीट होते रहते हैं दोस्तों। तो एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए तो ये दोस्तों मोर देन एनफ हैं, इन्हीं से काम हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर आप इन्हीं को याद कर लोगे तो। ठीक है दोस्तों, और सीजीएल सीएचएस वालों के लिए दोस्तों ये बेसिक है, मतलब इसको करना तो ज़रूरी ही है अगर आपको सीजीएल और सीएचएसएल का एग्ज़ाम क्लियर करना है दोस्तों। तो ये शब्द याद होने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं फ्रेंड्स, आप ये मान करके चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये। ठीक है दोस्तों, ये तो होने ही चाहिए। ठीक है, ये बेस है फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा ये शब्द है अबैंडन। अबैंडन का सिनोनियम हमें देखना है। हमारे ऑप्शन है फोरसेक, कंसंट, असंट, मोमेंट्री। तो दोस्तों अबैंडन को जब आप तोड़ेंगे तो इसमें आपको एक शब्द दिखाई देगा, ए अलग, उसके आगे दोस्तों बैन, फिर डन। तो बैन शब्द इसमें आ रहा है, बैन। अब बैन का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी चीज़ पे रोक लगा देना, बैन कर देना। जैसे कहते हैं ना कि भाई ये बैन है, सिगरेट पीना बैन है, इस तरह से कई जगह पर सिगरेट बीड़ी पीना बैन होता है। तो इस तरह से दोस्तों बैन का मतलब होता है कि भाई यहाँ पर इस चीज़ की रोक है, लेकिन ये ए लगा हुआ है इसके पीछे, ए बैन मतलब बैन नहीं है, किसी भी चीज़ का बैन नहीं है, भाई छोड़ दो इन्हें, सबको सबको छोड़ दो। तो अबेंडन का मतलब होता है दोस्तों छोड़ देना। अबेंडन माने छोड़ देना, ए बैन मतलब बैन नहीं है इन पर, तो इन्हें छोड़ दो। तो अबेंडन का मतलब हो गया दोस्तों छोड़ देना। अब पहला ऑप्शन है दोस्तों हमारा फोरसेक। फोरसेक, अब दोस्तों आपने एक शब्द सुना होगा फॉर गॉड सेक, प्लीज़ भगवान के लिए छोड़ दो, तो उसमें होता है ना फॉर गॉड सेक। तो इस टाइप से आप ध्यान रख सकते हैं कि फोरसेक का मतलब भी छोड़ देना होता है, कि फोरसेक मतलब फॉर गॉड सेक छोड़ दो। ठीक है दोस्तों, तो फोरसेक का मतलब छोड़ देना होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा कॉन्सेंट। अब दोस्तों ये दो शब्द हैं, कॉन्सेंट और एसेंट। इसमें दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सेंट वर्ड आ रहा है ना दोस्तों, इससे आपको ध्यान रखना है। अब सेंड का मतलब मैसेज सेंड करना। अब मैसेज सेंड करना, आप किसको मैसेज सेंड करोगे, जो मान जाएगा या मान जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आपका फ्रेंड है कोई जो मान गया है या मान गई है, उसी को तो मैसेज सेंड करोगे। तो कंसेंट और असेंट का मतलब होता है दोस्तों मान लेना, मान लेना। ठीक है फ्रेंड्स, किसी की बात को मान लेना। अब भाई कोई हमारी बात मानेगा तभी तो हम उसको मैसेज सेंड करेंगे, अब जो बात ही नहीं मानेगा उसको कैसे मैसेज सेंड करेंगे भाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा मोमेंट्री। मोमेंट्री शब्द बना है दोस्तों मोमेंट से। अब मोमेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, मोमेंट माने होता है दोस्तों क्षण, तो मोमेंट्री माने हो गया क्षणिक। ठीक है फ्रेंड्स, क्षणिक मतलब टेम्परेरी। ठीक है दोस्तों, तो ये तो डेली यूज़ का शब्द है दोस्तों, आपको ध्यान रहेगा। तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्टिंग से देखते हैं दोस्तों। अबंडन मतलब अबैन, जिसमें हमारा बैन नहीं है। ठीक है दोस्तों, अबैन तो उसको छोड़ दो। ये जो डोन है ना दोस्तों, अब डोन पे बैन नहीं रहा तो इसको हमने छोड़ दिया, अबैंडन, डोन पे बैन नहीं है अब, तो डोन को छोड़ दो। ठीक है दोस्तों, तो अबैंडन मतलब छोड़ देना। फॉर गॉड सेक, फोर सेक मतलब फॉर गॉड सेक, फोर सेक इसको भी मतलब छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो भाई, तो फोर सेक का मतलब छोड़ दो। कंसंट और असंट, अब सेंट सेंट आ रहा है तो मैसेज सेंड किसको करेंगे दोस्तों, जो मान जाएगा या मान जाएगी फ्रेंड्स। तो कंसंट और असंट का मतलब होता है मान लेना। मोमेंट्री, मोमेंट्री का मतलब होता है दोस्तों क्षणिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज हमने 15 मिनट में
20 शब्द याद कर लिए हैं। और फ्रेंड्स अगर आप इस वीडियो को 2 बार देखेंगे तो ये बिल्कुल आराम से आपके दिमाग में बस जाएंगे ये शब्द, और आपको इनको रिपीट करने की या रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आपको दिखेंगे ये शब्द, आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा कि इसका मतलब ये है, ये निगेटिव है या पॉजिटिव है, आपको तुरंत ध्यान आ जाएगा दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप इस वीडियो को डेली देखिएगा दोस्तों, और अगर आपको ट्रिक्स पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। लाइक तो ज़रूर करें फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू एंड फिर मिलते हैं कल। हैव अ गुड डे।